सो हे गाइस, विनय दिस साइड। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है डी ट्रिपल एस बी के लिए। तो हम जितने भी क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो भी हमें लगता है कि भैया ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है, वैसे टाइप के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन को बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके साथ है क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टाइड समवन ओवर। क्या मतलब होता है टाइड समवन ओवर का? टाइड समवन ओवर का मतलब होता है हेल्प समवन। जब कोई बंदा किसी मुसीबत में हो तो आप उसकी मदद करें, खासकर फाइनेंशियल नीड। हेल्प समवन थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, स्पेशली विद फाइनेंस। जब आप पैसों से किसी की क्या करें, मदद करें, स्पेशली विद फाइनेंस। तो हेल्प समवन थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड स्पेशली विद फाइनेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टाइड समवन ओवर। ये आपका ईडियम हो गया। ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनियम, सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टैग। टैग का सिनोनिम बताना है आपने। अब टैग मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम मालूम है। जैसे कि समझ लिया, आप कोई मॉल में जाते हैं और मॉल में कोई आपको शर्ट पसंद आई, उस शर्ट में क्या लगा होता है? उस शर्ट में टैग लगा होता है, ठीक है। तो टैग का मतलब क्या हुआ? बेसिकली क्या? लेबल, ठीक है। बेसिकली टैग का मतलब क्या हुआ? लेबल हुआ, ठीक है। तो लेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंप मतलब जब कोई चीज फूली हुई हो उसे पंप कहते हैं। साइफन मतलब क्या होता है? SYPHON। साइफन मतलब होता है कि किसी पैसे को इलीगल तरीके से चुराना, टू टेक मनी फ्रॉम अ कंपनी इलीगली। इलीगली फंड इकट्ठा करना, इलीगली फंड, ठीक है। ड्रेन मतलब जैसे आपको मालूम है कि सारी चीजें ड्रेन में, जैसे वॉशिंग मशीन में भी ड्रेन का ऑप्शन होता है। सारा जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो ड्रेन हो जाते हैं, निकल जाता है सारा पानी, ठीक है। तो आप देखिए आपका आंसर होगा लेबल। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। क्या मतलब होगा कि क्रेडिट कार्ड का क्या इंक्रीज हुआ है? फ्लूक मतलब क्या होता है? फ्लूक मतलब होता है गुड लक। तो गुड लक तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। फ्लेक मतलब क्या होता है? फ्लेक मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ थिंग। तो क्रेडिट कार्ड फ्लेक, स्मॉल पीस ऑफ थिंग, कोई सेंस दे नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। बेसिकली क्रेडिट कार्ड का क्या बन गया, मतलब जो फ्रॉड है क्रेडिट कार्ड का, वो आजकल बहुत ज्यादा क्या हुआ है, रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज हो गया। फ्रीड मतलब एकदम कंप्लीटली फ्री किसी चीज से, उसे फ्रीड कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। देखो स्पेलिंग वाले भी आपके एग्जाम में आएंगे, केवीएस वाले में भी आ रहे हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब इनकरेक्ट बताओ कौन सा होगा। कैडर बिल्कुल सही है, कार्निवोर सही है, कमिट सही है। कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है। कैलेंडर की स्पेलिंग में ए आता है यहाँ पे, CALENDAR, कैलेंडर इसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, हम आगे हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक डैश टू सम मेडिसिन ही टुक। भैया उसके नेबर ने कोई मेडिसिन ली होगी जिसकी वजह से उसे क्या हो गया? एलर्जिक वाला रिएक्शन हो गया। उसने मेडिसिन ली तो उसका रिएक्शन ही तो होगा ना मेडिसिन का। तो रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसमें तो कुछ था भी नहीं सोचने वाला। बस आपकी क्या है, वोकैब अच्छी होनी चाहिए। रिजल्ट आपको पता है किसी चीज का, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। रिटॉर्ट मतलब क्या होता है? रिटॉर्ट मतलब होता है एकदम से एंग्री रिप्लाई। एंग्री रिप्लाई। रीजॉइंडर मतलब भी होता है एकदम से कोई अम्यूजिंग या क्विक रिप्लाई। एंग्री और क्विक रिप्लाई रिटॉर्ट और रिजॉइंडर कहते हैं। आपका आंसर करेक्ट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, देखो आपको एरर बताना है। मॉडर्न साइंस हैव, भैया जब हम साइंस को काउंट ही नहीं कर सकते तो प्लूरल वर्ब कैसे आ सकती है? जो चीज़ अनकाउंटेबल है, जैसे मॉडर्न साइंस बोल रहे हैं, हमें क्या मालूम कितने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। और जब भी आपका नाउन कोई अनकाउंटेबल हो तो उसके साथ भी सिंगुलर लेते हैं, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। तो आपका आंसर क्या है कि यहाँ वाले पे एरर है। मॉडर्न साइंस हैव में एरर होगा। हैव तो तब लगाएंगे ना जब प्लूरल वो प्लूरल नाउन होगा बेसिकली, तभी तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम अ बैड एग। बैड एग का मतलब क्या है? जिसपे आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी पर्सन है, ठीक है। अनरिलायबल है मतलब क्या है कि ये बंदा जो है ना वर्थलेस है, वर्थलेस। वर्थलेस है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है।
इसलिए आप इस पे क्या है भरोसा नहीं कर सकते। वर्थलेस है, WORTHLESS, वर्थलेस मतलब किसी काम का नहीं। तो बैड एग का मतलब क्या होगा, समवन हु डज नॉट लाइक एग्स, गलत, ब्रेक एग्स नहीं। हु रेगुलर डू रेगुलर मिस्टेक्स नहीं भैया। समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, जो कि डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, मतलब बताओ डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है डेलीट्रियस। डेलीट्रियस का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए क्या है, परनीशियस है, PERNICIOUS, परनीशियस है, कोई चीज आपके लिए पार्लस है। सर इतने सारे वर्ड क्या लिख रहे हो, इन सब का मतलब है कि कोई चीज आपके लिए कैसी है, कोई चीज आपके लिए हैजार्डस है, हैजार्डस मतलब कोई चीज आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल है। डेलिटरस मतलब हार्मफुल, परनीशियस हार्मफुल, पार्लस हार्मफुल, प्रिकेरियस हार्मफुल, जो चीज आपके लिए क्या हो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, उससे हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। आपका आंसर चला जाएगा हार्मफुल। बाकी सबके मतलब आपको पता ही है, सब आसान है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्लोज टेस्ट तो एक आएगा ही आएगा, तो ध्यान रखो, हम क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लोज टेस्ट देखो, अच्छे से पढ़ो, पहले सारे पढ़ लो। कह रहे हैं डैड यस टेल मी, लक्ष्मी डैड आई स्पीक टू यू। आई देखो पहली बात तो हमें पता चल गया बी आएगा, क्यों, पहले लक्ष्मी ने अपने पापा से पूछा कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ, उसने बोला हाँ बोलो, पापा ने बोला हाँ बोलो, तो डी बी ए। अब जब पापा ने बोला हाँ बोलो, अब किसकी बारी, अब तो लक्ष्मी की बारी है, तो फिर दोबारा क्या, डी, प्लीज बाय में स्कूटर, मुझे स्कूटर ले दो। तो उन्होंने बोला अभी तुम यू आर स्टिल टू यंग, अभी तुम स्कूटर लेने के लिए बहुत छोटी हो, ठीक है ना। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है तुम अभी भी स्कूटर लेने के लिए क्या हो, बहुत छोटी हो। तो आपका क्या हो गया, BADC। ये तो बहुत ही आसान था, BADC आपका आंसर होगा। जब भी क्लोस्टर्स आए पहले एक बार सारे पढ़ लिया करो, उसके बाद करना, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में करना है, देखो कह रहा है यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो पहले दिस प्रॉब्लम आगे आ जाएगा, क्या होगा, दिस प्रॉब्लम। पहले बात तो आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, पेपर में स्मार्ट वर्क करो। आपको मालूम है मोडाल है, मोडाल का पैसिव कैसे बनता है, मोडाल में बी लगा के प्लस V3 लगाकर। तो कैन, जिसमें भी कैन बी सॉल्व होगा वही आपका आंसर होगा। कैन में बी लगाकर V3 लगा दिया। यहाँ पे आउट टू सॉल्व गलत है, माइट सॉल्व है, ये रहा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई वे, ये आपका करेक्ट आंसर 10th का हो गया। नेक्स्ट है मेरे भाई आपका ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब क्या, ब्लेमिश का मतलब है किसी चीज में कोई फॉल्ट, कोई दाग धब्बा, कोई भी डिफेक्ट हो, फॉल्ट हो, कोई भी खराब चीज, उसे हम ब्लेमिश कहते हैं। एंटोनियम बताना है मतलब अपोजिट बताना है। देखो स्टेन का मतलब भी है दाग। अब किसी कपड़े को आप ले रहे हो, उसमें फॉल्ट है, उसमें दाग है, तो आप तो नहीं लोगे। डिसकलरेशन मतलब भी कोई फॉल्ट है, नहीं लोगे। डैमेज है मतलब फॉल्ट, परफेक्शन मतलब कोई दिक्कत नहीं, यही आपका एंटोनियम होगा। एंटोनियम मतलब आपने अपोजिट वर्ड बताना था, तो आपका अपोजिट वर्ड आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन रखा है हमने छोटा सा, बच्चे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर लो, तो एक छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन हमने रखा है, ठीक है। यहाँ से आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होता है। कह रहा द 5 सेंसेस डैश साइट। 5 सेंसेस में क्या आ जाते हैं, साइट मतलब देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, एंड देखो द 5 सेंसेस, 5 सेंसेस के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी आर। तो कौन कौन से 5 सेंसेस, द 5 सेंसेस आर साइट, टेस्ट, टच, और तीसरा जो पांचवा क्या होता है, स्मेल होता है ना, स्मेल। ये रहा द 5 सेंसेस, यहाँ पे तो आर आ गया। उसके बाद है सेकंड, सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, टेस्ट, टच, क्या आना चाहिए, हैप्पीनेस नहीं, एंगर, स्मेल, स्मेल तो दे ही रखा है, स्मेल। वट इज समटाइम्स डैश टू एज अ सिक्स सेंस, इधर देखते हैं। वट इज समटाइम्स डैश टू एज अ सिक्स सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर। वट इज समटाइम्स, भैया सिक्स सेंस के लिए क्या चीज, क्या चीज वो होती है, क्या चीज रेफर करी जाएगी। वट इज समटाइम्स रेफर टू एज अ सिक्स सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर। क्या अवेयर मतलब, इसका मतलब मुझे समझाओ आप कि क्या होना चाहिए। आप अगर कोई चीज देख रहे हो तो क्या देखोगे, ठीक है। तो आपके आंसर क्या है, रिटेन मतलब किसी, कोई चीज आपसे चली गई थी, उस चीज को आपने क्या कर लिया, उस चीज को आपने रिटेन कर लिया, मतलब उस चीज को आपने वापस ले लिया है, ठीक है। रिटेन का मतलब आपने क्या कर लिया, उस चीज को वापस ले लिया है, ठीक है ना। उसके बाद रिमाइंड मतलब कोई चीज आपको रिमाइंड हो गई है, याद आ गई है, तो रिमाइंड भी आपका क्या होगा, रिमाइंड भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बचे आपके पास रिटेन कटा
और आपका क्या कटा, रिमाइंड कटा। अब आपके पास क्या आंसर बच रहे हैं, अब आपके पास आंसर बच रहे हैं रिक्वायर्ड या रेफर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब कोई चीज जरूरी है, बट ये कह रहा है व्हाट इज समटाइम्स रेफर्ड टू। देखो रिक्वायर्ड के साथ टू नहीं होता, रेफर के साथ टू आता है, हमेशा फिक्स प्रपोजिशन याद रखना। आंसर भी आपका रेफर ही दे रखा है। ये किस चीज की रेफर, अगर आप रेफर करो किसको, सिक्स सेंस को, तो क्या चाहिए होती है, अवेयर चाहिए होती है। और हमेशा ध्यान रखना, अब रेफर के साथ टू आता है, वैसे अवेयर के साथ भी ऑफ प्रपोजिशन यूज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, फिक्स प्रपोजिशन है। नेक्स्ट आते हैं हम, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु डज नॉट, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट तो घमंडी होता है, उसको हम बोलते हैं एथिस्ट, मतलब नास्तिक, ठीक है। साइनिक मतलब जो ये सोचे, जो अपने बारे में ही सोचे। वह पर्सन हु बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, जो सोचे लोगों को बस अपने आप से मतलब है। एनार्किस्ट मतलब जो नो रूल, नो गवर्नमेंट रूल चाहता है, कोई रूल नहीं चाहता गवर्नमेंट। तो हमने 15 डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के लिए। बताओ इसमें क्या एरर है, ठीक है, इस वाले सेंटेंस में क्या एरर, कह रहा है द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अरे हम बचपन से ये प्रोवर्ब है, हम जो सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि हम हमेशा बोलते हैं एन एप्पल अ डे। तो आपको पता है प्रोवर्ब में कभी कोई चेंज नहीं आता, वो सेम ही रहती है। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। 16th आपका करेक्ट हो गया मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो और खुश हो जाओ, आपको पढ़ना है तो एक और डिस्कस कर लो 17th, ठीक है। दिमाग वाला क्वेश्चन है, अच्छे से डिस्कस करना। कह रहा द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ ऑन दैट प्लेनेट। इनडायरेक्ट बताना है आपने। तो यहाँ पे हैव है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जहां पे हैड आएगा वो ही होगा, ठीक है। फिर वी का भी चेंज होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है देयर इज लाइफ, तो इज का कन्वर्ट होके वॉज हो जाएगा। जो चीज प्रेजेंट में वो पास्ट में, यहाँ भी प्रेजेंट में है तो इसका हैड, इज का वॉज हो जाता है। बस ये चीजें देख लो कहाँ पे दे रखी है, पढ़ते हैं। द प्रोफेसर सेड टू द पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च यू हैड, यहाँ पे हैड है, देयर यहाँ पे वॉज भी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टोल्ड टू द मीडिया पर्सन दैट फ्रॉम योर रिसर्च यू हैव, यहाँ पे तो कन्वर्ट हुआ नहीं, ये तो गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखते हैं दे हैड, यहाँ भी कन्वर्ट हो रहा है, वॉज यहाँ भी सही है। नीचे वाले में देखो वी हैव है, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। दो ऑप्शन कट गए हैं हमारे, सिर्फ पहला और हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचा है। अब आप ये देखो कि यू को फ्रॉम ओवर रिसर्च, यू वी जो है, वी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वी आपका दे में कन्वर्ट करोगे आप हर चीज को वी की। जैसे फ्रॉम ओवर रिसर्च वी की जगह दे हैव कम। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाहूं। पहली बात तो आपको और भी कन्वर्ट हो जाएगा दे के उसमें देयर में, तो देयर वी की जगह दे, फिर यहां पे भी आपका चेंज होगा। तो एक बार चेक करते हैं। द प्रोफेसर सेड टू द, अब हमें पता है हमें फर्स्ट और थर्ड में से ही हमारा आंसर है, तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन फ्रॉम आर रिसर्च, मेरे भाई आर रिसर्च नहीं, इसकी जगह देयर होना चाहिए, ये भी कट गया। तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाले में, डेट फ्रॉम मीडिया पर्सन डेट फ्रॉम देयर रिसर्च, ठीक है। फिर यहाँ पे वी का भी दे चेंज हो रहा है, देखो दे हैड कम टू द देयर वॉज, बिल्कुल सही है, देयर वॉज, ये थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लो, 20 कर लेते हैं टोटल आज, ठीक है, 20 करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन। भैया जो फ्लावर का गुच्छा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बुके। ये तो ब्यूटी हो गया, पार्लर, बास्केट नहीं, ब्रैकेट नहीं, बुके। बुके की स्पेलिंग ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आती है, BOUQUET, बुके आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो। अच्छा देखो क्या कह रहा है, आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल्ड आउट द बिल्डिंग कॉन्ट्रेक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। बेसिकली आप ये देखो पुल्ड आउट का क्या मतलब है। यहाँ पर पुल्ड आउट, बिल्डिंग, हमेशा बिल्डिंग को अगर गिराया जाता है तो उसके लिए पुल आउट का यूज नहीं होता। पुल आउट का तो मतलब होता है किसी काम को रोक देना, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व, टू टू स्टॉप एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को रोक देना, ठीक है ना। वैसे ही पुल आउट का मतलब है रोकना, और पुल डाउन हमेशा बिल्डिंग वगैरह के लिए आप क्या यूज करो, आप हमेशा यूज करो पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना, डिमोलिश, DEMOLISH, पुल डाउन, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश कर देना। तो आपका आंसर क्या होगा, वॉज पुल्ड डाउन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर आपको बताना है 20th कि भैया गलत कौन सा है। तो कॉलोजर गलत है,
मैग्निफिसेंट गलत है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब जो बहुत ही अच्छा बोलता हो, एक अच्छा वक्ता, ओरेटर, एक बोलने की कला। वेल स्पीकर हो, जो बहुत अच्छा बोलता हो, ठीक है ना, वेल स्पीकर। कॉलोसल मतलब होता है बहुत बड़ा, मैमूथ, ठीक है ना, बहुत जो बड़ा हो, विशाल हो, ठीक है। वेरी लार्ज, जो लार्ज, ये ध्यान रखना। कॉलोसल एग्जाम में कई बार आता है, कॉलोसल की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, COLOSSAL, कॉलोजल की स्पेलिंग भी आप करेक्ट रखना, ठीक है। फिर आप लार्ज बोल सकते हो, मैमूथ बोल सकते हो, MAMMOTH, मैमूथ मतलब भी बहुत बड़ा, डबल एम है इसमें, ठीक है। कंसेंसस की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल गलत है, ठीक है। कंसेंसस में एस आता है, CONSENSUS, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे एस होता है। कंसेंसस का भी मतलब होता है भाईचारा, एक मिलजुल कर करा हुआ क्या, एग्रीमेंट। तो गाइज अब हमारे यहाँ पे 20 कवर हो गए हैं, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छे से सारी चीजों को देखना, देखो वोकैब कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता लग गया होगा। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन में से भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना जो भी मैंने आपको समझाया है। एक बार मैं आपको एक चीज और बोलूंगा मेरे भाई, हमेशा जब भी सॉल्व करो ना, इधर पढ़ लिया करो कि भाई यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पे सिनोनियम गिवन है, एंटोनियम गिवन है। कई बच्चे सिनोनियम समझ के गलत मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस हमारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।